सती चरित्र के विषय में आप सबको सुनाने चल रहा हूँ। ये अति मनोहर और सुनने लायक रामचरित मानस की चौपाई है। इसे बड़े ध्यान और गौर से सुनिएगा। हो जो तुम्हारे मन अति संदेहु जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती? जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बार की छान बैठा हूं। शंकर जी कहते हैं आगे, जैसे जाई मोह भ्रम भारी करहूं जो जतन विवेक विचारी चली सती सी आय सुपाई करही विचार करो का भाई। प्रेमियों, जिस प्रकार तुम्हारा ये अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझ कर तुम नहीं करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करो, कैसे परीक्षा ली। संभुवस मन अनुमाना गच्छ सुता कहूँ नहीं करना मोरे कहे न संशय जाई विधि विपरीत भलाई नानी। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं। जब मेरे समझाने से भी संदेह नहीं होता तो मालूम होता है कि विधाता ही है। अब सती का कुशल नहीं है। कोई है सोई जो राम रचित राखा को कर करक बढ़ावन सखा अस कही लगे चपन हरि नामा कही सती जहाँ प्रभु सुख धामा। इस प्रकार जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ाए। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि पुनि हृदय विचार कर भरी सीता कर धूप आगे होई चली पंत जहीं आवत नर भूप। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली, जिससे सीता जी के विचारानुसार मनुष्य के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। आगे लक्ष्मण देख उमा कृत दिशा चकित भय भ्रम हृदय विषेखा कही न सकत कछु अति गंभीरा प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा।
सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया, तो बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्ध लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपट जानौ असुर स्वामी, सब दरसी सब अंतरयामी, सुमिरत जाई मिटै अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवान। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय के जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मास से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती की न चाहूं कहां दुरावा, देखूं नारी सुभाव प्रभाव, निज माया बल हृदय बखानी, बोले बिहस राम विदुबानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहां उस सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सीता जी छिपावा करना चाहती थी। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी में बोले, जोड़ी पान प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, कहूं बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेल तिरहु केहि हेतु। प्रेमियों, पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली इसलिए उतर रही हैं। राम बचन मृद गूढ़ सुन, उपजायति संकोचु, सती सदीप महेश पहि, चली हृदय बल सोचु। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बहुत संतोष हुआ। वो डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हित में बड़ी चिंता हो गई। प्रेमियों, आज का अध्याय मैं यही समाप्त करता हूँ। कल आपको सती जी का अगला चरित्र आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए जय श्री सीताराम।